हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी में शब्द विचार के बारे में समझेंगे। शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार को इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी बोला जाता है। तो हम लोग चलिए पाठ की ओर चलते हैं। देखिए, हम लोग बच्चे पढ़ लिए हैं वर्ण किससे कहते हैं और शब्द किससे कहते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एक या अनेक ध्वनि के मेल से वर्ण बनते हैं। वर्ण कैसे बनते हैं? वर्ण एक या अनेक ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं, उसको वर्ण कहते हैं। तो वर्ण हम लोग समझ गए। अब शब्द कैसे बनता है? शब्द बनता है एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनता है। शब्द कैसे बनता है? एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनता है। सीधी भाषा में हम लोग बोलेंगे शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो या जिसका कोई अर्थ होता हो। जैसे में कि यहाँ देखिए हम लोग दिए हैं घुड़दौड़। घुड़दौड़ का ऐसे ही समझ सकता है कि घोड़ा का दौड़, घुड़दौड़ हो गया। अब आगे है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला स्पष्ट है जिसमें प्रयोग होता हो, जहाँ पे प्रयोग, जिस जगह पे प्रयोग होता है उसको हम लोग प्रयोगशाला कहते हैं। अब भारत हो गया, तो भारत समझ ही रहे हैं, भारत होता है हम लोग का देश ही है भारत। तो भारत से समझ जाएंगे कि हम लोग का देश को बोला जाता है भारत। पानी है, फल है इत्यादि, ये सभी शब्द हैं, इनका अर्थ निकलता है। अगर उन्हीं में से जिसका अर्थ ना निकलता हो उसको हम लोग शब्द नहीं कह सकते हैं। जिसका कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम लोग शब्द नहीं कह सकते हैं, वो निरर्थक होगा। जैसे कि होगा शब्द में देखिए रथबा है, नीपा है, लफ है, ये सब शब्द तो हैं लेकिन इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, यानी कि ये सभी निरर्थक शब्द हैं। इनका कोई भी अर्थ नहीं है, ये सब बिना अर्थ के हैं, अर्थहीन हैं, इसलिए निरर्थक शब्द हैं। अब हम लोग शब्दों की विशेषता समझेंगे। तो शब्द की क्या विशेषता होती है? तो देखिए आगे है शब्द की विशेषता। शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। मान लीजिए कोई भी शब्द है, उससे हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ ये है और ये चीज़ है। उस चीज़ के बारे में दर्शाया जाता है या उस चीज़ के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में हमको जानना है, उसको हम लोग शब्द की अभिव्यक्ति कहते हैं या शब्द का अर्थ कहते हैं। अब दूसरा नंबर है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द से हम लोग भाषा को, वर्ड को, सेंटेंस को अपने अनुसार उसको बदल सकते हैं या लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर में है शब्द वाक्य में देखिए वाक्य में प्रयुक्त होकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसको हम लोग शब्द कहते हैं। चौथा नंबर है वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं। क्या करते हैं? वाक्य बनाने में ये निश्चित कार्य करते हैं, माने निश्चित तौर से ये बताते हैं कि हमको कौन सा वर्ड लिखना है, कौन सा वाक्य बनाना है। इस तरह से वाक्य में ये निश्चित कार्य प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। ये है शब्द की विशेषताएं। और बच्चे, ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम इसके ऊपर आगे अगले वीडियो में विशेष तौर से जानकारी देंगे।